दोस्तों 19 मार्च को Realme P3 Ultra लॉन्च होने वाला है, जिसमें Dimensity 8350 प्रोसेसर होगा। अब कुछ लोगों के लिए नया नाम है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमने इसको Oppo Reno 13 में देखा है। उतना ज्यादा पॉपुलर हुआ नहीं, अब Realme P3 Ultra के साथ पॉपुलर हो रहा है। अब इस फोन की प्राइस 27,000 के अराउंड बताई जा रही है। हो सकता है कि तुम ये वीडियो फोन लॉन्च होने के बाद देख रहे हो तो तुम्हें उसकी प्राइस एग्जैक्ट पता होगी, अभी के टाइम पे हमें पता नहीं है। लेकिन क्या ये Dimensity 8300 और 8400 से compete कर पाता है? क्या 8300 से ज्यादा बेस्ट है या फिर 8400 को भी बीट कर पाता है? इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मतलब शॉर्टकट में बताओ तो 8300 और 8400 से इसका कंपैरिजन करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तीनों प्रोसेसर 4nm के। अगर हम एंटूटू स्कोर की बात करते हैं तो 8350 और 8300 का एंटूटू स्कोर लगभग सेम है, क्योंकि इनके सारे स्पेसिफिकेशन डिक्टो कॉपी पेस्ट वाले हैं, मतलब सेम स्पेसिफिकेशन है। अगर तुम इनके नाम ऊपर के गायब करोगे तो तुम्हें नीचे का स्पेसिफिकेशन ऐसा लगेगी कि भाई दोबारा लिख दिए हो। तो आपको दोनों प्रोसेसर में 1.4 मिलियन यानी 14 लाख एंटूटू स्कोर मिलता है। 8400 का ज्यादा है, वहां पर आपको 1.6 मिलियन यानी 16 लाख एंटूटू स्कोर मिलता है। अगर हम सीपीयू कोर्स और सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वहां पर आपको 8350 और 8300 में सेम सीपीयू कोर, सेम सीपीयू क्लॉक स्पीड मिल जाती है। वहीं पर 8400 में आपको क्लॉक स्पीड थोड़ी कम मिलती है, लेकिन उसके लेटेस्ट कोर है तो एफिशिएंसी के लिए बेटर है, परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग वगैरह के लिए बेटर है। तो अगर हम सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है 8400 अल्ट्रा बेटर लग रहा है, लेकिन 8300 और 8350 में बेटर कौन है वो हम आगे बात करेंगे। तीनों प्रोसेसर LPDDR5X रैम UFS 4 स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं। अगर हम जीपीयू यानी गेमिंग की बात करते हैं तो 8350 और 8300 में सेम जीपीयू मिलता है, Mali G615 MC6। और उसके बाद अगर हम 8400 अल्ट्रा की बात करते हैं तो वहां पर आपको Mali G720 MP7 जीपीयू मिलता है। 8350 और 8300 में आपको सेम एनपीयू मिलता है, लेकिन 8400 में आपको बेटर एनपीयू मिलता है, तो वो एआई फीचर्स को ज्यादा बेटर हैंडल कर पाता है। और अगर हम मैक्सिमम स्क्रीन रिजोल्यूशन और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो 8350 और 8300 में आपको WQHD प्लस मैक्सिमम रिजोल्यूशन मिलता है। वैसे तीनों में यही मिलता है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम रिफ्रेश रेट की बात करें तो फुल HD प्लस में आपको 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है 8350 और 8300 में। बाकी तीनों प्रोसेसर 320 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को सपोर्ट करते हैं। 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट तीनों में मिल जाता है। Wi-Fi 6E का सपोर्ट तीनों में और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट भी तीनों में मिल जाता है। ये बातें हो गई स्पेसिफिकेशन की। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। सिंगल कोर, मल्टी कोर परफॉर्मेंस, सीपीयू स्कोर और जीपीयू स्कोर किसका बेटर है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो मैं नंबर्स तुम्हारे सामने रखूंगा Dimensity 8350 के, वो Oppo Reno 13 वाले, ना कि Realme P3 Ultra वाले। तो वहां पर तुम्हें नंबर्स थोड़े कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि Oppo Reno 13 में जो एंटूटू स्कोर था 8350 का वो 1.1 मिलियन यानी 11 लाख था। वहीं पर P3 Ultra वाला 1.4 मिलियन यानी 14 लाख निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल है कि 8350 के जो मैं सिंगल कोर मल्टी कोर वाले नंबर्स बताऊंगा, सीपीयू जीपीयू वाले, उससे आपको ज्यादा नंबर्स मिलेंगे। जब P3 अल्ट्रा आएगा उसमें आपको बेटर नंबर्स मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। अगर हम सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो 8350 से ज्यादा 8300 के और 8300 से ज्यादा 8400 के, लेकिन यहाँ पर Oppo Reno 13 वाले नंबर्स है। उसके अलावा अगर हम सीपीयू और जीपीयू स्कोर की बात करते हैं तो वहां पर भी 8350 से ज्यादा स्कोर आपको 8300 में मिलता है और उससे ज्यादा 8400 में मिलता है। तो यहाँ पर मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि जब P3 अल्ट्रा आएगा तो 8300 और 8350 के जो सिंगल कोर मल्टी कोर सीपीयू जीपीयू स्कोर है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला, क्योंकि दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम है और दोनों लगभग सेम ही है। लेकिन तुम 8300 और 8350 को कंपेयर करते हो गेमिंग के मामले में तो 8300 में तुम्हें हाइपर इंजन गेमिंग मिलती है, वहीं पर आपको 8350 में स्टार स्पीड इंजन गेमिंग मिलती है। तो यहाँ पर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 8350 आपको ज्यादा एफिशिएंट मिलता है। अगर तुम गेमिंग करोगे तो 10% ज्यादा एफिशिएंट है गेमिंग के टाइम पे। मतलब तुम अगर दोनों फोन में सेम टाइम पे गेमिंग करोगे, सेम फोन में अलग अलग प्रोसेसर के साथ, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि 1 घंटे की गेमिंग के बाद ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा 8300 वाला फोन और थोड़ी कम कंज्यूम करेगा 8350 वाला। बस यही डिफरेंस है, ज्यादा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब बात आती है 8400 अल्ट्रा की, वो इनको बीट कर देता है भाई, वो इनसे बेटर है, दोनों से बेटर है। तो अगर मैं इनको रैंक करना चाहूं तो सबसे पहले नंबर पे आएगा 8400, 3 नंबर पे आएगा 8300 और दोनों के बीच में आएगा 8350 नंबर के हिसाब से।
50-50 का डिफरेंस है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 8350 8300 से बहुत ज्यादा बेटर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है जो इफिशिएंसी वाला मैंने बता दिया। अगर तुम्हें 8350 वाले फोन सस्ते मिल रहे तो तुम उसको कंसिडर कर सकते हो, और 8300 वाले फोन थोड़े पुराने हो चुके हैं लाइक पोको X6 Pro वगैरह, तो 8350 के साथ तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि उसके साथ P3 Ultra जैसे नए फोन तुम्हें देखने को मिलेंगे। और स्नैपड्रैगन के साथ इसके कंपैरिजन का क्या मामला है? देखो 7 Plus Gen 3 के साथ इसको तुम कंपेयर कर सकते हो, वहां पर 7 Plus Gen 3 इसको बीट करता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। 8s Gen 3 के साथ भी थोड़ी सी मतलब देखेंगे क्या हाल रहता है। और बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।